मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार में पंचायत सरकार के माध्यम से गांवों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों के दिए गए अधिकार और गांव गरीब किसान मजदूरों की जागरूकता को लेकर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अधिनियम नियमावली बना करके विकास करने का जो संविधान बनाया गया है, उसके आलोक में जन जागरूकता, पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को लिए सहज गांव का विकास हो, जो सरकार सफल प्रयास कर रही है गांव के विकास करने में, उसमें हमारी और आपकी भी भूमिका हो। इस विषय को लेकर YouTube चैनल से जुड़कर हम बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अपने विचारों को रखते हैं, जिसके तहत आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास निर्माण, जिसमें हम सुनते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सरकार अपने स्तर से कई प्रयास की है, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा, तब जाकर के सरकार के विकास और आपकी जागरूकता दोनों जब मिलेगी तो विकास कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपसे निवेदन होगा कि देखने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर आपके करने से होगा क्या कि गांव में रहने वाले आपके अलावा और भी लोग इसको सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार जो विकास करना चाहती है उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आवास निर्माण के संबंध में सरकार क्या क्या सोचती रही है आज़ादी के बाद से। मित्रों, आज़ाद देश में जब परमपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली थी, उसके पहले से ये पंचायती राज की व्यवस्था आ रही थी। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित सब लोगों ने गांव में रहने वाले गरीबों के संबंध में संविधान में कलम तोड़ कर लिखा गया, और उस आलोक में सरकार हरदम निर्णय लेती रही है। आज़ादी के बाद सार्वजनिक आवास का निर्णय लिया गया था 1947 में कि सार्वजनिक आवास योजना चलाई गई कि गांव में रहने वाले जो अपना घर नहीं बना सकते हैं उसको चिन्हित करके आवास निर्माण सरकार बनाना शुरू की थी। फिर 57 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम चलाया गया था, BHP। उसका जब अध्ययन करेंगे तो उस समय भी यह आवास निर्माण का व्यवस्था था। फिर बाद के दिनों में 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के देहावसान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इंदिरा आवास योजना इसका नामकरण कर दिया। इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि यह योजना आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी। सरकार बदलती गई, अपने हिसाब से नामकरण होता रहा। कभी सार्वजनिक आवास नाम रहा, कभी ग्रामीण आवास कार्यक्रम नामकरण हुआ। 1985 में इंदिरा आवास योजना हो गया। फिर जब तत्कालीन अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 जब देश की कमान संभाले तो 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना नामकरण कर दिया गया।
अभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस तरह से आवास निर्माणों की नाम बदलती रही है, लेकिन यह गरीबों को आवास निर्माण आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी गांवों के अंदर जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो बड़े लेवल पर गरीब आज भी बांध के किनारे, सड़क के किनारे, गांवों के अंदर भी उस हालात में रहते हैं जिनके तरफ ठीक से देखने के बाद क्या हालत होती होगी आप सबको पता है। हम भी देखते रहते हैं। लेकिन जहां से हम आते हैं, निश्चित रूप से हम लोग एक सफल प्रयास करते हैं। इसलिए आप सब हम लोगों की दायित्व बनती है कि सरकार के भरोसे हम सिर्फ बैठे हुए हैं, तो सरकार में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं ना उनको हम देखने लग जाते हैं और ना प्रशासनिक पदाधिकारियों का कोई रोक टोक करने वाला है। सब लोग आश्रित हो गए कि चुनाव जो जीत गए, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद, अब ये लोग काम करावें। और गांवों में जो इस तरह का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो हम आप यही कहते हैं कि यही सरकार है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये हालात है। लेकिन नियमावली के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, संविधान के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। पंचायत राज जो कानून बनाया गया, परमपिता महात्मा गांधी जी का सोच था ग्राम स्वराज की स्थापना। ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में गांधी जी की सपना को साकार करने का बीड़ा उठाया और लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया कि गांवों की अपनी सरकार होनी चाहिए। तो पंचायत सरकार का कानून आया। फिर 1993 में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में यह देश में कानून बन गया, यानी तीसरी सरकार लागू हो गई थी। तो गांधी जी की जो सपना थी वह सपना आज भी सरकार प्रयास कर रही है कि गांवों तक वह सपना लागू हो जाए। लेकिन हमारी आपकी जागरूकता नहीं है। सरकार नियमावली बना रही है, अधिनियम बना रही है, कहाँ चूक हो रही है इसको समझने की जरूरत है। बगैर ग्राम सभा का जो तीसरी सरकार है तो उसके लिए ग्राम सभा ही हेड है। जो पहली केंद्र में सरकार है, बगैर लोकसभा में पारित किए हुए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। कोई भी योजना पारित करना पड़ेगा लोकसभा से। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ भी सोचने से पहले या पहले सोचते हैं तो बाद में विधानसभा में पारित करना होगा। विधानसभा में प्रस्ताव को लाना पड़ेगा, चाहे 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो या कोई भी योजना चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास नाम हुआ होगा, अगर इंदिरा आवास नाम बदलकर, तो ये लोकसभा में चर्चा हुई होगी। उसी प्रकार से तीसरी सरकार में ग्राम सभा, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में बगैर पास किए हुए आप आवास निर्माण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब तो सवाल है कि बिहार के ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास की सूची ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रस्तुत करना है और गांव के लोग जो बैठते हैं उनके बीच में बहस होगा उस सूची ठीक है कि गलत है। अगर वह सूची गांव के लोगों को बैठने के बाद प्रस्तुत किया जाता
तो ग्राम पंचायत के मुखिया चाहते हैं कि लोग आए, लेकिन जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो ग्राम सभा में लोग की रुचि घट गई है। क्यों नहीं जाते हैं, यह रिसर्च का बिंदु है। यदि गांवों के लोगों की उपस्थिति नहीं होगी तो सूची तो पढ़ करके सुनाया जाएगा, कोई उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करेगा तो पारित हो जाएगा। हम थोड़ा यह विश्लेषण कर देते हैं, जब पारित हो जाएगा तो गांवों में जब बनाने के लिए आवास सहायक सरकार ने बनाया है, जब आवास सहायक जाकर के जांच करने जाएगा तो पक्का का मकान है, दरवाजे पर 2 ट्रैक्टर खड़ा है, लेकिन गांव के किसी को हिम्मत नहीं होगा कि उसके प्रति हम बोल दें कि ये गलत चयन किया गया है। गांव में दुश्मनी बढ़ जाएगी, कौन बोलेगा? मारपीट शुरू हो जाएगा। लिहाज के ध्यान में रख करके लोग सोचता है कि जाने दो, अब इसमें कौन पढ़ने जाएगा। अब जिसका पास हो गया, सरकारें का न माल है, आइए गया तो इसमें कौन आपका घर से जा रहा है, बनने दीजिए। लेकिन यही चीज यदि ग्राम सभा और वार्ड सभा में प्रस्ताव लाया जाता तो वहाँ तो 500, 700, 1000 के संख्या में यदि गांव के लोग बैठते, तो जैसे ही मुखिया जी सूची पढ़ते तो जो गांव के बुद्धिजीवी, गांव के जमींदारों का जो छुपे छुपे घर बन जाता है, और उस गांव के अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति मंगरुआ, ढोंगरुआ, चेथरुआ के घर में शरण नहीं है रहने के लिए, उसका छत नहीं है, बरसात के दिनों में प्लास्टिक तान करके सोता है, और जिसको 4 गो छत का मकान है उसका प्रधानमंत्री का आवास से जब घर बनने की सूची जैसे ही आएगा तो 4 छत वाले लोग उसी मीटिंग में बैठे रहेंगे, तो तुरंत बोलेंगे सामने कि कौन नाम दिया रे, काटो इसको। उसको लाज लगेगा, उसको शर्म आ जाएगा कि भाई रकटुआ का तो बना नहीं, मंगरुआ का तो बना नहीं, ढेगरुआ का तो बना नहीं, हमारा घर कैसे बन जाएगा, बंद करो। तो यहाँ न्याय मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप ग्राम सभा की बैठक में नहीं जाते हैं तो ग्राम पंचायत के मुखिया, देखिए कानूनी रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिहार के सब लोगों को पता है कि ग्राम सभा का कोरम, ग्राम सभा का जितना मतदाता होता है, यानी पंचायत के कुल मतदाता के 5%, यानी अगर 6000 मतदाता हैं तो 5% 300, तो 300 जब लोग आएंगे तभी ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम सभा में आवास निर्माण के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। 300 में एक आदमी भी कम होगा तो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ग्राम सभा में 50-100 लोग ही पहुंचते हैं तो प्रस्ताव कैसे पारित होता है? तो यहाँ सरकार को सुझाव की जरूरत है। यहाँ वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ऑनलाइन ग्राम सभा होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि रात में रजिस्टर घुमा करके गांव में हस्ताक्षर करा करके कोरम पूरा किया जाता है। अगर वहां 5 व्यक्ति गांव का कहे कि कोरम नहीं है, स्थगित करिए, तो स्थगित हो जाएगा। तो दूसरी बैठक 2.5% की उपस्थिति से कोरम माना जाएगा। यानी 6000 में 5% से 300 होता है तो 2.5% 150 हुआ। तो कम से कम 150 व्यक्ति आएगा तब जाकर ग्राम सभा संपन्न होगा। अब इसी प्रकार से प्रतिशत बैठा लीजिएगा, 8000 होगा तो 400 से कोरम होगा, और कोरम के अभाव में स्थगित होगा तो दूसरी बैठक में 2.5% यानी 200। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए सूची तय नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के, ये लोग पंचायत सचिव को और आवास सहायक को इशारा कर देते हैं कि कोरम होगा चाहे नहीं होगा, वो हम नहीं जानते। सरकार का दबाव है, आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव तुरंत लेकर दो।
अब ये बीडीओ और कार्यपालक पदाधिकारी सब मिला रहता है और ग्राम पंचायत के मुखिया को पंचायत सचिव के माध्यम से डायरेक्शन रहता है कि 10-20 लोग आवे, इसको पारित करो। अगर 1000 लोग आ जाएगा ग्राम सभा में तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। यह कह करके चुप चोरी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास से अब गांव के पूंजीपतियों को 70% आवास पास हो जाता है और गांव के गरीब छूट जाते हैं। और यही भ्रष्टाचार है। अब पारित होने के बाद किसी को हिम्मत है कि बिहार में किसी का व्यक्ति का आवास पास हो गया हो और उसके खिलाफ में जाकर लिख दीजिएगा, तब तो उसका हत्या न होगा। किसको हिम्मत है? या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी लिख देगा रिपोर्ट खराब है तो उस पर जुल्म हो जाएगा। किसको हिम्मत है? तब तो कानून लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, क्योंकि वहाँ ईगो हो जाता है कि अगर मेरा आवास पास है, आप कंप्लेन हो जाएगा तो हम तो उजागर हो जाएंगे गांव में कि हमारा 4 गो मकान है, इंदिरा आवास पास हो गया, प्रधानमंत्री आवास पास हो गया। ये मिली भगत से बिहार में आवासों का चयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। सरकार लाख प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पकड़िए उसको, कैंसिल करिए, रुपया वसूली होता है। कई जिला में देखा गया है कि जिला अधिकारी आवास निर्माण में पैसा दिया गया वापस हुआ है। इसलिए बिहार में गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर भाइयों और खास करके ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को जगाइए और लोग को जगना भी चाहिए। आवास निर्माण तभी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है जब गांव के लोग ग्राम सभा और वार्ड सभा में जाएं। अब यहाँ वार्ड सदस्य भाइयों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आप वार्ड सभा में इसको निर्णय करिए कि किसका घर बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, बगैर सूची देखे हुए। छोड़ दीजिए वीडियो का सूची क्या आ रहा है, डीआरडीए का सूची क्या आ रहा है। आप पास कीजिए 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, हल्ला करके पूरे मतदाता को डुगडुगी पिटवा कर बुलाइए और निर्णय करके भेज दीजिए, ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत के आवास सहायक और ग्राम पंचायत के मुखिया को हिम्मत है कि वार्ड सभा पास कर देगा, उसके खिलाफ में जा करके आप आवास बना दीजिएगा। तो आवास में भ्रष्टाचार तभी मुक्त हो जा सकता है जब वार्ड सभा में और ग्राम सभा में सूची को पढ़ा जाए और गांव के पंचायत के तमाम लोगों की उपस्थिति में निर्णय लिया जाए किसका घर बनना चाहिए। तब जाकर के प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। यह तरीका है। आप देखते होंगे उसके बाद भी मुख्यमंत्री वास स्थल, अब बहुत से गांवों में लोग हैं जिसको अपनी जमीन नहीं है, सड़क के किनारे प्लास्टिक के नीचे किसी तरह से टूटा फूटा झोपड़ी में वो रह रहा है। सरकार पैसा देगी तो कहाँ बनेगा? वैसे लोगों को कौन चिन्हित करेगा? वार्ड सदस्य भाइयों को यहाँ बड़ी जवाबदेही है। आप जिस दिन वार्ड सभा करते हैं वैसे लोगों को चिन्हित करिए कि कौन कौन गांव में लोग हैं जो सड़क के किनारे या घर है उसको लेकिन अपना नाम का ज़मीन नहीं है, किसी गांव के ज़मींदारों के कोना में खेत में घर बना करके है, वो भी एक बड़ी विवाद है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना चलाई गई। यानी हम उस भूमि को गांव में किसी जमीन वाले का भूमि खरीद करके घर निर्माण किया जाएगा, उसके नाम से जमीन खरीदा जाएगा उस गरीब के नाम से। तो वार्ड सभा में तय करने में क्या जाता? आपके पास योजना नहीं है, सरकार कोई योजना है लेकिन आपको ध्यान में नहीं है कि पैसा है नहीं है, उससे आपको विषय नहीं है। इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों, वार्ड सभा में इसको निर्णय करिए और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करके इसको चिट्ठी बना करके पंचायत सेवक को भेज दीजिए। 60,000 रुपया सरकार दे रही है जमीन खरीदने के लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अब वार्ड सदस्य भाई वार्ड सभा आप नहीं करिएगा तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री
आवास योजना आपने देखा। अब हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अब बंधुआ मजदूर है, तो बंधुआ मजदूर को मुक्त कराना। जी, वार्ड सदस्य वार्ड सभा में तो पता है ना कि कौन हमारे गांव का बंधुआ मजदूर है। तो उस बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने के लिए निर्णय लीजिए वार्ड सभा में। हो सकता है कि दिल्ली में कौन पकड़ के रख लिया हो, पटना में बड़े बड़े शहर में वह मजदूरी के लिए गया हो, उसका कोई उपाय नहीं है। तो वैसे लोग गांव से कितने लोग बाहर हैं। हम हरदम बोलते हैं कि वार्ड सभा में आप एक सूची बनाइए कि मतदाता सूची में 500 नाम है, उपस्थित कितना लोग हैं गांव में। एक एक घर का जब सर्वे करिएगा वार्ड सदस्य भाइयों वार्ड सभा के माध्यम से, तो उसमें पता लग जाएगा कि 40 आदमी कम है। जैसे जेल में 400 कैदी है, तो जेलर तो रोज गिनती करता है, ये वो घट जाएगा तो तब तो उसका चल जाएगा नौकरी। तो आप वार्ड सदस्य हैं, आपके वार्डों के अंदर आपके वोटर लिस्ट में कितना नाम है। तो मान लीजिए कि 500 नाम है, तो 500 नाम में कितने लोग गांव में रहते हैं और गांव छोड़ करके कितने लोग बाहर रहते हैं। तो बाहर रहने का कारण क्या है, तो पटना में नौकरी करते हैं, शहर में व्यवसाय करते हैं, कमाने के लिए दिल्ली हरियाणा पंजाब गया हुआ। तो आपकी कितनी संख्या अभी उपस्थित है और कितनी संख्या नहीं है, तो यह जब तक आपको पता नहीं होगा तो बंधुआ मजदूर कैसे पता लगेगा। तो बंधुआ मजदूर को मुक्त करा करके आप उसको आवास मुख्यमंत्री आवास निर्माण योजना से उसको बनाना है। देखिए कितना मार्वेलस योजना। अब वार्ड सभा में इसकी चर्चा नहीं करिएगा, ग्राम सभा में इसके ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं चर्चा करेंगे, तो आसमान से आकर कोई टपक करके इसका चयन करेगा। जवाबदेही लेना, जनप्रतिनिधियों की ये जवाबदेही है। AES मुजफ्फरपुर में आप सुने होंगे, लीची के बच्चों को बड़े पैमाने पर बीमारियां हुआ, परिवार टूट गया। वैसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास निर्माण योजना से उस गरीबों को घर बनाने का सरकार ने फैसला किया और बना। जाकर देखिए मुजफ्फरपुर में बड़े लेवल पर घर का निर्माण वहां कराया जा रहा। तो अब जो है आप जो है वार्ड सभा नहीं करेंगे, आप ग्राम सभा में लोगों को उपस्थित नहीं कराएंगे। बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया को जवाबदेही दिया गया है, वार्ड सदस्य को जवाबदेही दिया गया, दोनों का सेम कानून है प्रचार का। वार्ड ग्राम सभा का पत्र देना है। जितना विद्यालय है आपके क्षेत्र में पंचायत में, सभी विद्यालय के हेडमास्टर को एक लेटर लिखना है ग्राम पंचायत के सचिव को कि ग्राम सभा का डेट तय हो गया है, तारीख समय फिक्स कर देना है और इसकी लेटर जो है प्रधानाध्यापक को भेज देना है, पंचायत सचिव को मुखिया जी के आदेश से। और प्रधानाध्यापक जी क्या करेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना में जब तक ग्राम सभा का डेट नहीं आ जाता है तो रोज प्रार्थना के समय में बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आप घर जाइए, अपने माँ और पिताजी को बता दीजिएगा कि मुखिया जी का आदेश आया है कि ग्राम सभा होने जा रहा है। यदि किसी को घर बनाना हो, पीने की पानी की समस्या हो, घर बनाने की समस्या हो, प्रधानमंत्री से घर लेने की समस्या हो, पर्चा लेने की, जो भी आपका घर में कष्ट है तो अपने पापा मम्मी को जाके बताएगा। गांव के चौराहा पर पर्चा छपवाना है और डुगडुगी पिटवाना है। ढोलक बजाने, ढोल होता है ना, ढोल ताशा बजाने वाले लोग रहते हैं या गांव में रखा जाता है, तो 2 गो ढोल ताशा बजेगा और 4 आदमी वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्य अपने अपने वार्डों में जाके चौराहा पर खड़ा होकर खूब ढोल पीटेंगे तो 50 गो लोग खड़ा हो जाएगा। अरे कहाँ ढोल पिटा रहा है, अरे तो ढोल वार्ड सदस्य पिटवा रहे हैं, मुखिया जी का ढोल आया है बज रहा है, क्या बात है भाई। तो ग्राम सभा होने जा रहा है, वार्ड सभा होने जा रहा है
और वहाँ खड़ा होकर बोलेगा भाइयों बहनों, जिसका जो समस्या हो अपना ग्राम सभा में चलिए, वार्ड सभा हो तो वार्ड सभा में चलिए, आप लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों का सब काम किया जाएगा। तो प्रार्थना सभा में, गांव के गलियों में ढोल बजा करके लोगों को एकत्रित करके जमौड़ा लगाकर बताना कि वार्ड सभा हो रहा है, ग्राम सभा हो रहा है, चलिए। प्रधानमंत्री आवास जो रोड के किनारे बसा हुआ है, बंधुआ मजदूर है, जिसको ज़मीन खरीदना है, ये सब बात बताइए ढोल बजा बजा के। अगर नहीं होता है अब फिर भी कहता है ग्राम पंचायत के मुखिया है और ग्राम पंचायत के सदस्य, तो दोषी कौन हो जाएगा? आप क्यों अपने माथा पर दोष लेते हैं? तो प्रधानमंत्री आवास में न्याय तब मिल सकता है जब आप गांवों के अंदर ढोल बजवा बजवा करके लोगों को जरा एक बार बताइए था, प्रधानाध्यापक को बताइए तो, चौक चौराहे पर पोस्टर बड़ा बड़ा लिखवा करके टंगवाइए जो ग्राम सभा हो रहा है। हम देखते हैं कैसे उपस्थिति नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर बिहार में करे कोई पंचायत के सचिव, हजारों लोग आएगा, हजारों हजार लोग आएगा, पुलिस बल की व्यवस्था करना पड़ेगा, इतना लोग आ जाएगा। अच्छी बात है। उसके बाद ग्राम सभा की सूचना यही नहीं रुकती है। पंचायत सचिव को संविधान में, कानून में 2006 नियमावली में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया है कि पंचायत सचिव चिट्ठी देंगे पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, स्थानीय विधानसभा के सदस्य, विधायक को, लोकसभा के सदस्य को इसकी सूचना जानी है। कानून बनाने वाला यही नहीं रुका, वो कहा कि प्रखंड स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, सीडीपीओ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं, आपको जितना भी प्रखंड एसडीओ टेक्निकल डिपार्टमेंट के, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, ग्रामीण विकास का जेई हो, चाहे मनरेगा का ओवरसीयर हो, एसडीओ हो, पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, विद्यालय में सूचना, ढोल बजवाना, इतने लोगों को पत्र देकर ग्राम सभा करना है। क्या बिहार में हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री तो कानून बनाए, अनुपालन करना सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि अनुपालन हो। वार्ड सदस्य भाइयों, ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को अंत में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि कानून का पालन हो। ये हम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम जनता के द्वारा चुनाव जीत करके आए हैं ना, उसको तो वेतन मिलता है। आप बैल मुझे मार, वो क्यों चाहेगा कि गांव की जनता जो है वो सब बात को जान जाए? सब बात जनाना जरूरी है उसके लिए। तो ग्राम सभा में दस्तखत आप करते हैं, जेल वो नहीं जाएगा। एफआईआर किस पर होगा? वार्ड सदस्य पर होगा, मुखिया पर होगा। कानून में प्रावधान है, अगर आप पकड़ा जाएंगे तो ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा। हमने बताया था जिला परिषद को शक्ति है और सरकार को शक्ति है, वार्ड सदस्य मुखिया दोनों खत्म हो जाएंगे। खाली मुखिया पकड़े जाइएगा तो धारा 18 के उपधारा 5 में ग्राम पंचायत के मुखिया को हटा देना है और फिर मुखिया का चुनाव कर देगा कलेक्टर। इसीलिए आपसे गलती करा के रखता है और जनता जो है चुप बैठी है। यही भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए आइए एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कानून, संविधान, नियमावली जो बनाए हैं उसके प्रति हम लोग जागरूक बने और प्रधानमंत्री आवास में निष्पक्ष चयन हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण, परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना, गांवों की अपनी सरकार को स्थापित करने में हम सबके अपना बड़ी योगदान की जरूरत है। इसी आशा और भरोसा के साथ आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।